नमस्कार एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बड़ी खबर की बात। भोपाल से बड़ी खबर, बीजेपी मीडिया विभाग की बैठक चल रही है भोपाल में। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव इस बैठक को ले रहे हैं और मीडिया के विषयों को लेकर बातचीत चल रही है। मुरलीधर राव ने प्रवक्ताओं को इलेक्शन मोड में आ जाने के निर्देश भी दे दिए हैं। प्रवक्ताओं को अब डिफेंसिव की बजाय अटैकिंग मोड में आने के लिए कह दिया है। कांग्रेस के आरोपों का तथ्यात्मक जवाब प्रवक्ता दें। तो अब डिफेंसिव नहीं खेलना, अटैकिंग खेलना है, ये एक प्रकार से कह दिया गया। मीडिया विभाग की बैठक अभी भी चल रही है। कांग्रेस आरोप जो लगाती है उसका जवाब तथ्यात्मक रूप से प्रवक्ता पेश करें। मीडिया में डिबेट्स में जब जाएं तो अटैकिंग मोड में रहें, यह कह दिया गया। डिफेंसिव की बजाय अटैकिंग मोड में रहें और इलेक्शन मोड में आ जाएं। प्रभारी मुरलीधर राव जो हैं उन्होंने प्रवक्ताओं को इलेक्शन मोड में आ जाने के निर्देश दिए हैं। डिफेंसिव की बजाय अटैकिंग मोड में आ जाएं। चुनाव नजदीक है, कांग्रेस के आरोप जो लगते हैं सत्ता पक्ष पर उसका जवाब प्रवक्ता तथ्यात्मक रूप से दें। तो बैठक अभी भी जारी है और इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद हैं। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव जो हैं वो भी मौजूद हैं और प्रवक्ताओं से चर्चा की जा रही है। मीडिया के विषयों पर चर्चा की जा रही है। कैसे जवाब देना है सत्ता पक्ष की तरफ से, सत्ता पक्ष का पक्ष कैसे रखना है, ये सारी बातों को लेकर चर्चा हो रही है। शैलेंद्र हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं भोपाल से, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। शैलेंद्र, बैठक अभी भी चल रही है और मीडिया में कौन से मुद्दे उठाने, कैसे अगर सवाल उठ रहे हैं तो जवाब देना है और अब डिफेंसिव नहीं खेलना है, अटैकिंग मोड में आ जाना है, यह बात समझाई जा रही है पार्टी के प्रवक्ताओं को। बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि 2023 में मध्य प्रदेश में चुनाव हो और ऐसे में मीडिया और सोशल मीडिया का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है कि पार्टी की नीति की बात हो या फिर सरकार की जो योजनाएं हैं उनको जमीनी स्तर तक कैसे पहुंचाया जाए। इसके साथ ही विपक्ष जिस तरह के आरोप लगाता है, चाहे योजनाओं में गड़बड़ी के हो या संगठन के लेवल पर जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप करता है उसके जो जवाब किस तरीके से देने, इस बात को लेकर रणनीति बन रही है। हालांकि जो प्रदेश मीडिया प्रभारी हैं लोकेंद्र पाराशर, जिनसे अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई, उनका साफ तौर पर कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व ने मध्य प्रदेश के मीडिया विभाग की सराहना की और कहा है कि मध्य प्रदेश का मीडिया विभाग बेहतर काम कर रहा है। लेकिन 2023 में इलेक्शन है और ऐसे में अब डिफेंसिव मोड की जगह अटैकिंग मोड में मीडिया विभाग को काम करना है। सोशल मीडिया पर अधिक से अधिक सरकारी योजनाओं की, भाजपा की रीति नीतियों की पोस्ट जो है वो डाली जाए ताकि बूथ लेवल का जो कार्यकर्ता है या जो आम मतदाता है उस तक जो है बीजेपी की रीति नीति और सरकार की योजनाएं किस तरीके से उनके हित में काम कर रही, इस बात को वहां तक पहुंचाने के लिए सुनिश्चित किया जाए। बैठक का दौर अभी जारी है। प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, इसके अलावा हितानंद शर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा सहित तमाम जो बड़े पदाधिकारी हैं वो बैठक ले रहे हैं। आईटी सेल के पदाधिकारी भी हैं उसमें। इसके अलावा प्रदेश भर के जो प्रवक्ता शामिल हुए उस सब को लेकर भी बैठक हो रही है। और आज का जो पूरा दिन है या कल का भी दिन का है, कल का दिन और आज का दिन लगातार बीजेपी में बैठकों का दौर जारी रहा है। विभिन्न जो आयाम हैं उनके, जो दूसरे वर्ग के लोग हैं उनसे लगातार जो है बैठक हुई और कैसे 2023 की रणनीति में एक मजबूत तरीके से उतरना है, इसको लेकर पूरी रणनीति तैयार की जा रही है। जी, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो पूरी रणनीति तैयार की जा रही है और अटैकिंग मोड में आ जाना है, इलेक्शन के मोड में आ जाना है, यह कह दिया गया है। विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी की तैयारियां लगातार चल रही हैं। उसका एक हमने उदाहरण देखा कि अभी बैठक चल रही है। इस लिहाज से पार्टी ने बयानवीर नेताओं को भी कह दिया है कि जो भी बात रखनी है पार्टी फोरम पर रखें। इसकी नसीहत दी है प्रदेश अध्यक्ष ने भी। मुख्य सचिव को लेकर मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के बयान ने सुर्खियां दिला दी थी। हालांकि बाद में महेंद्र सिंह सिसोदिया ने सब कुछ नॉर्मल होने की बात कही तो मामले को खत्म करने की कोशिश भी की, लेकिन बात चूंकि निकली थी तो इसका दूर तलक जाना भी था। कल बीजेपी की बैठक हुई और इस बैठक में नेताओं को अनुशासन का संदेश दे दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पार्टी फोरम पर बात रखने की नसीहत भी अपने नेताओं को दी। देखिए, संयमित होकर के बोलने की हिदायत का अर्थ ये होता है कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित राजनीतिक दल, हमारे संगठन में हमारी व्यवस्था है। अगर कुछ हमें कहना है तो हम अपने संगठन के फोरम पर
आंतरिक लोकतंत्र में अपनी बात कहने का भारतीय जनता पार्टी हमेशा उस सिस्टम पद्धति पर काम करती है। भारतीय जनता पार्टी मैंने कहा ना कैडर बेस है, लेकिन किसी पद्धति पर काम करती है। तो हमारे यहाँ ये व्यवस्था है। और इस प्रकार की बयानबाजी, बाकी सारी चीजों के बारे में जो आप लोगों तक चर्चाएं आती हैं, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित भी करती है, अपने कार्यकर्ताओं को इस दिशा में दिशा निर्देश भी करती है। तो सामान्य तौर पर ये कोई बहुत ऐसा नहीं कि बड़ी कोई ये उसको हमने बड़े अभियान के तौर पर, ही तो नेचुरल है। हमारे कार्यकर्ताओं को ये संदेश हमारा नेतृत्व हमेशा से देता आया है और हमारी पद्धति भी कहती है। तो उसी निमित्त ये सारी बातें हमारी बैठक में अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के हम लोग करते हैं। अनुशासन को लेकर पार्टी काफी गंभीर है। कल हुई बैठक के बाद बीजेपी ने नेताओं और कार्यकर्ताओं को संदेश दिया है, साथ ही संयमित भाषा को लेकर नसीहत भी दी है। तो नेताओं को कह दिया है कि कुछ कहना है तो अपना फोरम है ना, वहीं बातें कर दो। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कई कार्यक्रमों में आज शिरकत की। भोपाल में सीएम ने पौधारोपण का संदेश दिया तो बालाघाट में शिक्षकों को सम्मानित किया। इसके साथ ही 31 पुलिस कर्मियों को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी दिया गया। सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन में दिखे। सीएम ने हरा भरा मध्य प्रदेश अभियान के तहत स्मार्ट सिटी में पौधारोपण किया। इस कार्यक्रम में वीडी शर्मा, प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव भी शामिल हुए। सीएम ने लोगों से भी पौधारोपण की अपील की। किसी बड़े पेड़ के पास जाना, बट वृक्ष हो, पीपल का हो, नीम का हो, आपको उस पर कीट पतंगे मिलेंगे, जीव जंतु मिलेंगे, चींटे चींटी मिलेंगे, लाखों ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं, उसी में से जो मिलता है खा रहे हैं, उसी पे बच्चों को जन्म दे रहे हैं, उसी पे घोंसले बना रहे हैं, उसी पे मधुमक्खी के छत्ते लग जाते हैं। तो इंसान को तो जिंदगी देते ही, हम सब जानते हैं, ऑक्सीजन मिलती है तो हम जिंदा है। वो पेड़ देते हैं, लेकिन कितनी जिंदगी देता है पेड़? तो पेड़ लगाना यानी जीवन लगाना है। इस कार्यक्रम के बाद सीएम बालाघाट पहुंचे। यहां सीएम ने शिक्षक दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। शिवराज सिंह चौहान शिक्षकों को सम्मानित करते नजर आए। साथ ही उन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को भी मदद का भरोसा दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कई योजनाएं बच्चों के पढ़ाई लिखाई की बनाई। मैं केवल इतना ही कहता हूं, जो मेधावी बच्चे हैं वो किसी जाति से आते हो, किसी समाज से आते हो, लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर हैं और अपनी मेहनत से उनका एडमिशन मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, आईआईटी में, आईआईएम में, लॉ कॉलेज में कहीं भी होता है तो उनकी फीस उनके मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा, प्रदेश की सरकार अपने खजाने से भरवाएगी। बालाघाट में मुख्यमंत्री ने 31 पुलिसकर्मियों का भी सम्मान किया। नक्सल चीफ कमांडर नाकेश को साथियों के साथ मार गिराने को लेकर सीएम ने पुलिसकर्मियों को आउट ऑफ टर्म प्रमोशन भी दिया। सीएम ने नक्सलियों को दो टूक कहा कि हिंसा करने पर उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने सही बात कही है। हम भी शांति के पक्षधर हैं, हम खून खराबा नहीं चाहते। जो शांति की बात करेगा उसके लिए रास्ता खुला हुआ, लेकिन खून खराबा करने वाले किसी भी कीमत पर छोड़े नहीं जाएंगे, सरकार का संकल्प है। पुलिसकर्मियों के सम्मान से उनका मनोबल जरूर बढ़ा होगा। ऐसे में सीएम ने बेहतर काम करने वाले अधिकारियों को यह संदेश भी दिया। इधर ग्वालियर में मीटर रीडर की पिटाई के मामले के विरोध में कर्मचारियों ने ऊर्जा मंत्री के घर का घेराव कर दिया और मंत्री से कार्रवाई की मांग की। वहीं मंत्री ने कर्मचारियों को सख्त कार्रवाई का भरोसा भी दिया। मीटर रीडर की पिटाई के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। पिटाई मामले को लेकर बिजली कर्मचारी लामबंद हो चुके हैं। इन लोगों ने ऊर्जा मंत्री के घर का घेराव किया, साथ ही मंत्री को ज्ञापन सौंपा। इसके अलावा आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई। 3 तारीख को हमारे कर्मचारी धाकड़ जी के लिए जो मारपीट की है उपभोक्ता के द्वारा, उस संबंध में हमने माननीय ऊर्जा मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया है। हमारे विगत 5-6 वर्षों से प्रोटेक्शन एक्ट की हम लोग मांग कर रहे हैं, वही हमने उनको आज याद दिलाया है कि हमको प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए और हमारे जो संविदा कर्मचारी हैं उनको रेगुलर किया जाए, क्योंकि अभी देखने में आ रहा है सरकार रिटायरमेंट की उम्र 65 वर्ष करने जा रही है।
हमने परफॉर्म यूफ को पत्र पे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र लिखा है इस संबंध में कि रिटायरमेंट की एज नहीं बढ़ाया जाए। कर्मचारियों ने ऊर्जा मंत्री से प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की। मंत्री ने इस मसले पर सीएम से बातचीत करने का भरोसा दिया है। ये मैंने अभी अधिकारियों से बात की है, कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, ये भरोसा मैं आपको देता हूँ और उसके परिणाम अच्छे आएंगे और किसी के साथ भी अन्याय नहीं होगा। ये तो कर्मचारियों से वाकम किया मैं हूँ, ये मैं भरोसा देता हूँ। दरअसल ग्वालियर के सत्यनारायण टेकरी इलाके में मीटर की रीडिंग करने के लिए पहुंचे रीडर के साथ मारपीट की गई थी। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। शिक्षक दिवस के मौके पर आज टीचर्स ने भोपाल में प्रदर्शन किया। नीलम पार्क में अतिथि विद्वानों ने धरना दिया तो औपचारिकेतर शिक्षा संघ जो है उसने शिक्षा मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन किया। भोपाल के नीलम पार्क में धरने पर बैठे ये अतिथि विद्वान हैं। स्थायी नौकरी की मांग को लेकर इन लोगों ने आज धरना दिया। हमारी सिर्फ एक ही मांग है, नियमितीकरण। जो हम 5000 अतिथि विद्वान है, जिसमें कीड़ा अधिकारी, ग्रंथपाल और जो हम लोग वो सिर्फ ये 5000 अतिथि विद्वान है, उनका नियमितीकरण। जो हम 25 साल हो गए हमको लड़ाई लड़ते लड़ते, और आज हमारी उम्र 50 से 55 साल की है और ज्यादातर अतिथि विद्वानों की 58 साल हो चुकी है। वहीं अनुदेशक पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की मांग को लेकर औपचारिकेतर शिक्षा संघ ने शिक्षा मंत्री के घर के बाहर प्रदर्शन किया। इन लोगों ने गुरुजी की तर्ज पर संविदाशाला शिक्षक वर्ग 3 में नियुक्ति की मांग की। हम यहाँ पर बैठे हैं शासन की गलत नीतियों के कारण। 2008 और 9 में मध्य प्रदेश शासन ने व्यापम द्वारा परीक्षा आयोजित की, जिसमें गुरुजी अनुदेशक पर्यवेक्षक को एक साथ सम्मिलित किया। परीक्षा में 16 प्रश्न आउट ऑफ कोर्स से दिए गए। इसको शासन और व्यापम दोनों ने माना और मानते हुए 2013 की कैबिनेट में समस्त अनुत्तीर्ण गुरुजियों को मध्य प्रदेश शासन ने संविदा वर्ग 3 में रख दिया। एक साथ में परीक्षा में बैठे हम लोगों के साथ अन्याय किया। हम लोग परीक्षा व्यापम की परीक्षा पास भी है और कुछ लोग हमारे अनुत्तीर्ण भी हैं, लेकिन किसी को भी उन्होंने मौका नहीं दिया। आज हम 22 वर्ष से परेशान हैं। 22 वर्ष बाद भी आज भी शिक्षा मंत्री जी परमार जी के यहाँ सुबह से उपवास रख करके हम लोग धरने पर बैठे हैं। मांग पत्र दिए, इन्होंने 6 माह पहले हमारी फाइल बुला लिया। आज भी हम जाके मिले तो इन्होंने कहा कि 2 दिन बाद हम अधिकारियों को बुला रहे हैं। आज भी कोई निर्णय नहीं हुआ। आज कोई आदमी 1 दिन भी पीड़ित होता है, उसकी दवा हमारे प्रदेश के मुखिया जी कराते हैं। हम लोग 22 वर्ष से हमारे दर्द है, हमारे मुख्यमंत्री जी हम लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं। शिक्षक दिवस पर प्रदर्शन कर शिक्षकों ने सरकार का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश की। हालांकि इनकी मांगों पर सरकार क्या करती है, ये आने वाले वक्त में साफ होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे बात अगली खबर की। प्रदेश के गृह मंत्री ने पोषण आहार घोटाले पर कहा है कि सीएजी रिपोर्ट की राय अंतिम नहीं होती है। अकाउंट की कमेटी इस पर अंतिम फैसला करेगी। वहीं केजरीवाल के श्लोक बोलने पर उन्होंने कहा कि सुदर्शन चक्रधारी से जोड़ना, झाड़ू उठाना पूरी तरह से गलत है। सीएजी रिपोर्ट कोई भी होती है, उसकी राय होती है, वो अंतिम नहीं होती। पहली बात तो ये समझ, ये एक प्रक्रिया का हिस्सा है, अंतिम नहीं है। इसके बाद में ऑडिट रिपोर्ट पर राज्य सरकार स्क्रूटनी करती है। इससे अंतिम निष्कर्ष कहना ठीक नहीं है। ये जब आती है तो अकाउंट सेक्शन के बारे में एक कमेटी होती है अकाउंट की, वो इस पर अंतिम निर्णय करती है। लोक लेखा समिति में जो विधानसभा के अंदर विधायकों की होती है और प्रतिपक्ष का व्यक्ति उसके अंदर लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, कभी कभी वहां भी जाती है। और इसलिए ये कहना ठीक नहीं है कि ये अंतिम है। इसको सुदर्शन चक्रधारी से जोड़ना श्लोक के माध्यम से और झाड़ू उठाना ये गलत है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर एक दिनी दौरे पर श्योपुर जिला पहुंचे। उन्होंने गोरस गांव पहुंचकर पशु नस्ल सुधार कार्यक्रम का शुभारंभ किया।
शिलपुरी में दूध चिलर प्लांट का लोकार्पण किया। पशुपालकों के दूध को अच्छे दामों पर बेचे जाने की योजना शुरू कराई और कहा कि गिर नस्ल की गाय सर्वश्रेष्ठ है, उनको संरक्षित किया जाए। पशुपालकों की आमदनी बढ़ाने के लिए केंद्र राज्य सरकार के सहयोग से कार्यक्रम चलाए जाएंगे। का संस्थान है NDRI करनाल, उसके माध्यम से आज नस्ल सुधार का कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। पशुपालकों को अपना दूध बेचने का अच्छा भाव मिल सके और वो अपने ही घर पर बेच सके, इसके लिए राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकलने वाले हैं और इस दौरान नर्मदा में स्नान भी करेंगे और महाकाल के दर्शन भी। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कांग्रेस प्रवक्ता राकिनी नायक कह रही हैं कि राहुल गांधी की यात्रा सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक होगी। उधर इस यात्रा पर बीजेपी निशाना साध रही है। नर्मदा जी के स्नान भी करें और उज्जैन में महाकाल के दर्शन करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। और ये मैं व्यक्तिगत रूप से बता सकती हूँ कि राहुल जी ने पहले भी एक बार ये इच्छा जाहिर की है, पर इसको हिंदुत्व से जोड़ना, देखिए हिंदुत्व भाजपा और संघ का एक पॉलिटिकल एजेंडा है कि ये यात्रा मेरे लिए सिर्फ एक राजनीतिक यात्रा या सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं है, मेरे लिए तपस्या के समान है। देखिए दिक्कत यही है कि जब चुनाव आते हैं तो राहुल गांधी जी को महाकाल जी की याद आती है। आपको याद होगा पिछले चुनाव आने के पहले वो कोट के ऊपर जनेऊ पहनकर अपने आप को हिंदू प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहे थे। महाकाल बाबा के दरवाजे पर गए थे, उनके मंदिर में गए थे, परंतु उसके बाद पलट कर नहीं आए। उत्तर प्रदेश के चुनाव होते हैं तो प्रियंका गांधी जी त्रिकुंड लगाकर गंगा जी का स्नान करती हैं, पर उसके बाद वो गायब हो जाती है। तो ये नेहरू परिवार का जो तथाकथित चुनावी एजेंडा है, ये कभी फलीभूत नहीं होगा। भिंड में परीक्षा के नाम पर नकल का खुला खेल चल रहा है। परीक्षार्थी बिना किसी रोक टोक के किताबों को खोलकर परीक्षा दे रहे हैं। LLB की परीक्षा में मोबाइल ले जाने की भी छूट देखी गई। देखिए जरा। परीक्षा का नाम, नकल का काम, खुला है खेल, नहीं है कोई नकेल। किताब खोलकर आराम से उत्तर छापे जा रहे हैं। टेबल पर मोबाइल भी रखा है। कोई फिक्र, कोई टेंशन, कोई रोक टोक नहीं। परीक्षा हॉल में नकल का खुला खेल चल रहा है। भिंड में जीवाजी यूनिवर्सिटी की LLB की परीक्षा में ये नकल चल रही है। यूनिवर्सिटी के विवेकानंद परीक्षा केंद्र पर ये परीक्षा चल रही थी, लेकिन परीक्षा सिर्फ नाम की। यहाँ परीक्षार्थी खुलेआम नकल करते कैमरे में कैद हुए। इससे पहले भी लाहौर में परीक्षाओं में नकल के मामले आ चुके हैं, लेकिन इसके बाद भी नकल रोकने के लिए सख्ती नहीं बरती गई। यहाँ नकल की इतनी खुली छूट है कि परीक्षार्थी गाइड रखकर उसमें से उत्तर लिख रहे हैं। ये मामला सामने आने के बाद यूनिवर्सिटी ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। देखिए, नकल रोकने के लिए हम जिले स्तर पर और विश्वविद्यालय के स्तर पर फ्लाइंग स्क्वाड बनाते हैं, तो समय समय पर निरीक्षण करते हैं, लगातार निरीक्षण करते हैं। आपने जो विषय भी मुझे बताया मेरे संज्ञान में अभी ही आया है, तो मैं इसकी जानकारी लूंगा और जो भी नियम में कार्रवाई होगी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस नकल की ये पढ़ाई छात्रों के कितने काम आएगी ये बताना तो मुश्किल है, लेकिन LLB की परीक्षा में इस तरह खुलेआम नकल यूनिवर्सिटी के इंतजामों पर सवाल खड़े कर रहा है। अनिल शर्मा, News 18, भिंड।